जहाँ उसको खोजना चाहिए वहाँ हम खोजते हैं, जहाँ वो है। वही राम जब कहा है कस्तूरी कुंडल बना। कस्तूरी कहाँ होती है? जो मृग होता है, जैसे गऊ है, गाय है, सब गाय पूजनीय है, लेकिन जो गायों में प्रजातियां हैं अलग अलग, जैसे गिर गाय है, कपिला गाय है, श्यामा गाय है, राम विश्वास से ससुर भी गाय है, ये गायों के वंश है। तो उन गायों के अंदर गौरोचन होता है। क्या होता है? गौरोचन। गौरोचन भी एक अमृत तत्व है। मृतक को जिला देने वाली वस्तु का नाम है अमृत। मरे हुए मानस में जीव तो करना है, इन्हें कहवाए अमृत। एक गाय ने अंदर विष है, पर इन गायों के अंदर किन जिनका मैं नाम लिया राम, इन प्रजातियों के अंदर गौओं के अंदर गाय सब पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन ये विशेष इनका नाम दिया है राम। उसी प्रकार कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी किसके अंदर है? मृग की। जो मृग है, मृग के रामचंद्र नाभि में कस्तूरी होती है। और मृग ढूंढत वर्मा, जब कस्तूरी उसकी पाकती है, जैसे गौरोचन पाकता है, ऐसे कस्तूरी पाकती है। जब कस्तूरी पकती है तो इतनी उसकी सुगंध होती है, इतनी सुगंध होती है उसकी, कि वो राम निशा से नशा में पागल हो जाता है मृग, राम निशा से। तो कभी पूरब को भगेगा, कभी पश्चिम को भगेगा, कभी उत्तर को, चारों दिशाओं में भगता है। और इतना पागल हो जाता है उस गंध में, उस सुगंध में, उस जो खाना पीना छोड़ राम विचार से, कस्तूरी के सुगंध में राम विश्वास, अंत में वो राम विश्वास मृतक हो जाता, मर जाता। राजा महाराजा जो शिकार करते थे, वो ऐसे मृगों का शिकार करते थे जो मृग इस अवस्था में आ जाए, क्योंकि ये अवस्था में मृग आकर के यदि अपनी मौत से मर जाए तो उसके राजा के राज्य में गौ हत्या का पाप लगता था राजा का। हाँ, तो उस मृग को, जो जिसके अंदर कस्तूरी पक जाए, उस मृग को राजा लोग शिकार करते राम विचार से। और उसकी मृग चर्म निकाल करके ऋषि महर्षियों को, तपस्वियों को राम कर देते थे, और उसकी कस्तूरी निकाल लेते थे। और यदि वो अपने मृत्यु से मृग मर जाता था तो राजा को हत्या का पाप लगता था। इसलिए राजा महाराजा लोग शिकार करते थे। शिकार करने का मतलब मांस खाना नहीं, राम विचार से। राम जी का भी आया कि राम जी भी शिकार करने जाते थे, उसका लोग गर्भ अर्थ लेते हैं राम विचार से। तो राम विचार से कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल निवास करती है और मृग ढूंढत परमा। इसी प्रकार हम आप जीव संसार के इस संसार में ढूंढते हैं, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, लेकिन वो अपने पास ही है। सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति राम विचार से हम अपने आप में नहीं उतर के देखते हैं, अपने आप में उस मंत्र का हम सृजन नहीं करते हैं, अपने आप में उस मंत्र का आविष्कार नहीं करते हैं, अपने आप उस मंत्र का हम स्वयं धारण नहीं करते हैं। राम, हम संसार जगत में दौड़ाई करते हैं। वो वस्तु अपने आप में खोजने की वस्तु है। उसने खोजी तो उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, आगे पीछे की स्थिति घूम रही। और उसने नहीं खोजा तो वो दूसरे के पीछे दौड़ रहा। राम मंत्र दोनों को गुरु ने दिया है। राम मंत्र दोनों को गुरु ने दिया है। एक उसके पीछे 50 लोग खड़े हुए हाथ जोड़े, वो एक स्वयं दूसरे के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। राम मंत्र तो उसको भी दिया, उसको भी दिया है। अंतर तो मंत्र में कुछ नहीं किया है, लेकिन तुमने उस मंत्र का आत्मसात जो किया है राम विचार, उसका लाभ तुमने क्या लिया राम विचार। तो ये वस्तु समझने की वस्तु है, वही है कस्तूरी कुंडल है। मृग ढूंढत वर्मा, वैसे घट घट राम हमको अपने आप के अंदर ही अनुभूति करना पड़ेगा, मंत्र का आप साथ करना पड़ेगा, आप साथ राम। उस मंत्र के महत्व को समझना पड़ेगा, मंत्र को जाप करना पड़ेगा, मंत्र के इतने नजदीक आना पड़ेगा, राम जी इतने नजदीक आना पड़ेगा, इतना पास में आना पड़ेगा कि मंत्र की हमको आभा प्रभाव, मंत्र का जो कुछ भी भाव है हमको दर्शित हो, हमको दिख
अनुभव करा दो हमको स्पर्श से। कोई हमको छूता है तो पता चलता है ना, ऐसा मंत्र भी स्पर्श करता है। लेकिन मंत्र के पास आप जाएंगे तब ज़्यादा समय संसार में व्यतीत करते हैं,